बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रकीता। मैं यहाँ अभी आपसे ब्लू स्टार के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। एज अ सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर मैं यहाँ काम कर रही हूँ। तो हमारे पिछले रिसेंट डेज़ में हमारे पास वेयर हाउस वर्कर के टेस्ट हुए और उसके अलावा हमारे पास टेस्ट हुए। ये सेमी गवर्नमेंट कंपनी है जो ट्रांसगार्ड कंपनी, इसके डिफरेंट ट्रेड्स के टेस्ट हुए। सिक्योरिटी गार्ड के भी काफ़ी बड़ी तादाद में टेस्ट के लिए लोग यहाँ पर मौजूद थे। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आते हैं। मैक्सिमम जो लोगों की आती है क्वांटिटी वो यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो ड्यूरिंग द टेस्ट जो कि एक फेलियर रेशो है वो काफ़ी ज़्यादा, सर की मतलब तैयारी करने के बावजूद कुछ लोग कामयाब नहीं हो पाते। तो आज सर सजाद हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे हम इस बारे में गाइडलाइन लेंगे कि किस तरह से लाइक ये जो फेलियर की रेशो है वो कम की जा सके और उनके लिए क्या गाइडलाइन वीडियो है कि किस तरह से वो इंटरव्यू अपना क्लियर कर सकें। तो सबसे पहले मेरे पास तीन जो प्रोफेशंस हैं उसके बारे में सबसे पहले मैं सर से सिक्योरिटी गार्ड के बारे में पूछना चाहूँगी कि सर क्या उनकी लाइक वजह है जो सिक्योरिटी गार्ड में लोग अपना इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका दोस्त सिजाद चौधरी, इमिग्रेशन कंसल्टेंट। मिस बरकीता ने बहुत अच्छे क्वेश्चंस हाईलाइट किए। बेसिकली इसके बारे में एक स्टाफ के साथ मैंने मीटिंग भी की है और उनके साथ मैंने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें डिस्कस की हैं कि अगर देखें एक बच्चा आ रहा है हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड के टेस्ट के लिए, वो बेसिक क्राइटेरिया भी सारा पूरा कर रहा है, तो इसके बावजूद ऐसी क्या रीजंस हैं कि वो इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाता। ठीक है, तो उसके लिए ना देखें, जो अब जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये देखें लास्ट टाइम ना ये हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड के टेस्ट हुए। ठीक है, अब ये जो टेस्ट है ना, इन टेस्ट पे टोटल क्राइटेरिया जो है ना वो लिखा होता है। ठीक है, जो लोग भी टेस्ट के लिए आते हैं तो टेस्ट पे एक मुकम्मल क्राइटेरिया लिखा होता है। अब इसमें मैं आपको एक थोड़ा सा, मैडम ये आप अपने पास एक मिनट पकड़े, मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा ना एक चीज़ें रिपीट मुझे इसलिए मैं कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले इसमें एज लिमिट लिखी होती है, वो तो ठीक है, एज लिमिट में जो आएगा वो फॉल करेगा। तालीम इसमें लिखी होती है, उसके अलावा हाइट का सिस्टम लिखा होता है, और तीसरा जो है वो इंग्लिश बोलचाल लाजमी है। ठीक है, अब देखें इसमें जो मेन चीज मैं आपको बताना चाहूंगा ना, सिक्योरिटी गार्ड में जो कंपनीज हैं वो बंदों में क्या देखती हैं, वो बंदों में देखती हैं कि यंग लड़का हो, एनर्जेटिक लड़का हो, स्मार्ट लड़का हो, ताकि अगर वो 12 आवर्स खड़े होकर सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता है तो वो थके ना। नंबर वन तो ये। नंबर दो, वो शार्प माइंडेड लड़का हो। शार्प माइंडेड लड़का ये हो कि भाई कोई भी अगर कैजुअलिटी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसको उस तरीके से हैंडल कर सके। नंबर तीन, उसमें वो ये चीज देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज में टेस्ट लिया जाता है कि जब आप बाहर जाते हैं, दुबई, कतर, बहरीन वगैरह जाते हैं, तो वहां पे आपकी फर्स्ट लैंग्वेज ही इंग्लिश बन जाती है, क्योंकि वहां पे तो आप किसी और लैंग्वेज में अगले से कन्वर्सेशन नहीं कर सकते, अरबी नहीं बोल सकते आप। तो ये मेन बेसिक क्राइटेरिया तो लाजमी है, फॉलो करते हैं। अब आते हैं असल क्वेश्चंस की तरफ कि लोग इसमें फेल क्यों होते हैं। देखिए, सबसे पहले फेलियर्स के तो बहुत ज्यादा रीजंस हैं। मीन के एक रीजन तो ये भी हो सकती है कि देखें एक बंदा अगर गल्फ रिटर्न है, वो आके यहाँ पे इंटरव्यू देता है कि मेरा गल्फ का सिक्योरिटी गार्ड का एक्सपीरियंस है, इसके बावजूद वो फेल हो जाता है। ऐसा लड़का हुआ है फेल, तो फिर हमने डिस्कस किया कि भाई ये क्यों हुआ। तो देखें, उसमें ये होता है कि सिक्योरिटी कंपनीज ये कंसर्न रखती हैं कि एक बंदा ऑलरेडी सिक्योरिटी गार्ड में काम करके गया है, तो वो किसी मिसकंडक्ट पे, किसी लाइक डिसिप्लिन इशू पे तो नहीं निकाला गया, अपना टेन्योर पूरा करके गया या नहीं। क्योंकि वो ऐसे बंदे को बिल्कुल नहीं लेंगी जो टेन्योर नहीं पूरा करके जाता है या डिसिप्लिन इशू पे निकाला जाता है, तो उसके एक्सपीरियंस का कोई फायदा नहीं, बेशक उसने 4-5 साल काम भी किया है। तो इस वजह से वो फ्रेशर को जो है ना वो प्रेफर करते हैं। अब एक तो ये एक लेस चांसेस में ये चीज हम डिस्कस कर सकते हैं। अब जो दूसरी चीज है ना जो हम डिस्कस करते हैं वो है कि फेल क्यों होते हैं बच्चे, जो फ्रेश बच्चे हैं वो फेल क्यों होते हैं। देखें, सबसे पहले आज रोजे की हालत में ज्यादा मुझसे ऊंचा बोला भी नहीं जा रहा, जो मेन चीज है वो समझें कि इंग्लिश आपने बोलनी है लाजमी। आपने इंट्रोडक्शन कॉन्फिडेंटली करवाना है, आपने अपना एक्सपीरियंस कॉन्फिडेंटली बताना है। आपने सिक्योरिटी की जो चार सिचुएशंस मैंने बता दी है कि आग लग जाए, कैजुअलिटी हो जाए, कुछ हो जाए, तो फिर क्या करना है वो अच्छे से एक्सप्लेन करना है। आप दुबई, कतर, बहरीन क्यों जाना चाहते हैं ये बताना है। इसलिए सिक्योरिटी गार्ड में नेक्स्ट जो भी बंदा अप्लाई करे, जो भी बंदा इस टेस्ट में अप्लाई करे, उसके लिए नहायत जरूरी है कि वो ये सारा मेरा इंटरव्यू सिक्योरिटी गार्ड के रिलेटेड अच्छे से तैयार करके आए। जो तैयार करके आता है
अच्छी ड्रेसिंग उस दिन करके आए, पैंट शर्ट पहन के आए, टाई लगा के आए, शेव करके आए, बालों को जेल से लगा के, अच्छा वेल जैसे कोई शादी में तैयार होके जाता है इस तरीके से आप इंटरव्यू के लिए तैयार होके आए। और ऊपर से अगर आप का अपीयरेंस आपकी अच्छी है, फर्स्ट लुक आपकी अच्छी है, ठीक है, अपीयरेंस आपकी अच्छी है, और उसके बाद आप आके अपना बोल देते हैं, आप बोल के उनको इम्प्रेस कर देते हैं, तो कोई ऐसी वजह नहीं है कि वो आपको ना रखें। वो 100% आपको रखेंगे। और इस टाइम देखें, सबसे जो मेन चीज है, सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह मेन जो सैलरी, बेसिक सैलरी है, स्टार्टिंग है, वो 1600 है। तो जब उसका 1600 स्टार्टिंग है, तो फिर आप मुझे ये बताएं कि फिर वो, फिर भी अगर बंदा ना करे, इतनी अच्छी सैलरी पे ना जाए, मेहनत ना करे, तो फिर फायदा। तो इसलिए प्लीज लास्ट एक जो गोल्डन पॉइंट है वो यही है कि मेरी वीडियोस कंप्लीट देखें, इंटरव्यू, इंट्रोडक्शन, एक्सपीरियंस के सवालात और सिचुएशनल सवालात और क्यों जाना चाहते हैं, ये सवालात कवर करके आए। बाकी कुछ इस तरह के कुछ जगह पे कुछ सिक्योरिटी के क्वेश्चन में वो आपसे ऐसे लिखवा सकते हैं, वो आपसे कोई रीडिंग करवा सकते हैं, तो ज़हनी तौर पे आप इनको इन चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। जी मिस मजीद कोई आपका जी सवाल? सर वेयर हाउस वर्कर के दुबई के हमारे पास रिसेंट टेस्ट हुए थे, तो उसमें लाइक फैक्ट्री वर्कर्स, वेयर हाउस वर्कर्स की मतलब काफ़ी लोग हमारे यहाँ मौजूद थे, तो उनकी फेलियर की रेशो मतलब किस तरह उसको ओवरकम किया जा सकता है, और क्या उसकी लाइक रीजंस हैं कि वो इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते। अच्छा देखिए मिस, ये मुझे एक पहले वाला ऐड दिखाएं। ये हमारे पास ना रिसेंट एक हुआ है फैक्ट्री वर्कर्स, वेयर हाउस वर्कर्स का, ठीक है। अब इसमें जो मेन चीज है, इसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारी तादाद लोगों की पास हुई है, इसमें फेल रेशो बहुत कम थी। इसमें देखें, इसमें भी अगेन आपको मैं बताऊं कि इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। इसकी सबसे मेन तैयारी तो ये है कि ये उन लोगों को लेते हैं जो स्मार्ट है, जो गुड लुकिंग है, क्लीन शेव है, ठीक है, थोड़े हैंडसम नजर आते हैं। तो मीन कि ये यंग बच्चों को प्रेफर करते हैं, एनर्जेटिक बच्चों को प्रेफर करते हैं, और जिनकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है, क्योंकि बेसिकली ये लेबर का काम नहीं है, ये वेयर हाउस वर्कर और हेल्पर है, ठीक है, जिसमें आपको पब्लिक डीलिंग भी, वहां पे आप किसी स्टोर में काम करते हैं तो जनरल पब्लिक से भी आपको वास्ता पड़ सकता है। तो इसलिए इन्हें वो बच्चे चाहिए होते हैं जो इंग्लिश बोल सकें, जिनकी कंप्यूटर स्किल्स अच्छी हों, ठीक है। ऐसे बच्चे जिनकी कंप्यूटर स्किल्स अच्छी हैं, वो वहां पे जाके मोर सक्सीड हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो गाइडलाइन है ना मेरी, इसके लिए सिर्फ इतना है कि इंट्रोडक्शन तैयार करके हैं, एक्सपीरियंस वेयर हाउस वर्कर का जब आप बताएंगे ना, तो इम्तियाज स्टोर का बताएं, यूटिलिटी स्टोर का बताएं, किसी बड़े स्टोर का बताएं कि भाई मैंने इस पे काम किया हुआ। अगर आपने नहीं भी किया हुआ तो फिर भी जो है ना, वो थोड़ा सा काम करके अपना एक्सपीरियंस बना के, तो एक जो सीवी आप प्रेजेंट करते हैं उसमें शो करें कि मैंने ये काम किया हुआ है, ठीक है। तो मेन आपका इंट्रोडक्शन, मेन आपके एक्सपीरियंस के सवाल, और इसमें कुछ जो है ना आपकी इंग्लिश को जज करने के लिए ग्रामेटिक सवाल आ सकते हैं, इंग्लिश टू उर्दू या उर्दू टू इंग्लिश सेंटेंसेस पूछे जा सकते हैं। जिस तरह कि मैं सुबह जल्दी जागता हूँ, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं रोजाना वॉक पे जाता हूँ, आई डेली गो फॉर वॉक, ठीक है। तो इस तरीके से इंतहाई आसान सवाल, मेरा एसी खराब है, माई एसी इज आउट ऑफ ऑर्डर, इस तरह के, मतलब मैं वॉशरूम में गिर गया, आई स्लेप्ट इन वॉशरूम, तो इस तरह के सवाल आ सकते हैं। कुछ स्पेलिंग कोई बंदा पूछ सकता है आपसे, गवर्नमेंट के स्पेलिंग पूछ सकता है, एम्बेसी के स्पेलिंग पूछ सकता है, ठीक है, इमिग्रेशन के स्पेलिंग पूछ सकता है। तो ये थोड़ा बहुत आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। इसके अलावा कोई ऐसा होता है जो आपसे आपके लोकल सिटी के बारे में पूछ लेता है, आप लाइक झेलम से आए हैं, आप गुजरात से आए हैं, कि वहाँ की फेमस चीज़ क्या है, सरगोदा की फेमस चीज़ क्या है, ठीक है, वहाँ से पिशावर की क्या है, ठीक है, मर्दान की क्या है। तो वो थोड़ा सा आप अपने शहर के बारे में 5-6 लाइनें याद करके आए। तो ये एक मेन फोकस इसमें भी इंग्लिश में इंटरव्यू ही है। और नेक्स्ट इसके अलावा मेरा ख्याल है, अगर वेयर हाउस वर्कर को हम देखें ना, तो वेयर हाउस वर्कर में तकरीबन इतना ही है, इतना अगर आप करके आते हैं तो इट्स मोर देन एनफ। बाकी मैडम नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर, हमारे पास ट्रांस गार्ड कंपनी के रिसेंट अभी इंटरव्यूज हुए थे डिफरेंट ट्रेड से रिलेटेड, तो जो भी लाइक इसमें जो इंटरव्यू क्लियर करने की क्या गोल्डन पॉइंट्स है, वो भी हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करें। देखें, ये लास्ट टाइम ना एक ये दुबई की सेमी गवर्नमेंट कंपनी है ट्रांसगार्ड, ट्रांसगार्ड बड़ी मशहूर कंपनी है, ठीक है, इसके अभी इंटरव्यूज हुए हैं करंटली। अब इसके बारे में आपको बता दूं, देखें, एक ना मैंने इसके बारे में एक पेपर बनाया था, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर था, एमसीक्यूज का ना। अब उसमें जो पेपर में मैंने क्या किया था कि लाइक मैंने कोई 40-50 सवालात बनाए थे,
जिसमें ये एमसीक्यूज टाइप थे, जिसमें आपके एक्टिव वाइज थे, पैसिव वाइज थे, वर्ब थे, एडवर्ब थे, नाउन थे, ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव्स थे, ये सारे दिए गए थे। ठीक है, मेन चीज ये है कि जो बंदा ट्रांसगार्ड कंपनी के किसी भी ट्रेड के लिए, चाहे उसमें आप हाउसकीपर के लिए आ रहे हैं, वेयर हाउस वर्कर के लिए आ रहे हैं, हेल्पर के लिए आ रहे हैं, जनरल असिस्टेंट, किचन स्टीवर्ड, हाउसकीपर, एयरपोर्ट लोडर, कार्गो लोडर के लिए आ रहे हैं, तो इसमें जो है ना ये आपका एक रिटन टेस्ट होता है। अब जो बंदा भी ये वाले टेस्ट जब भी सुनता है ना कि यार ये ट्रांसगार्ड कंपनी के, इसमें खर्चा बहुत कम होता है, तो लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन आगे बहुत फेल भी हो जाते हैं क्योंकि वो ग्रामर उनकी अच्छी नहीं होती, तो वो टेस्ट में फेल कर जाते हैं। इसमें तो एक अपना ग्रामेटिकली जो है ना वो तैयारी करके हैं, जो आपका 10वीं क्लास का मैट्रिक का बी पेपर होता है उसके मुताबिक थोड़ी सी तैयारी करके हैं। और दूसरा इसमें ये चीज है कि एक ऐसे आता है, वो ऐसे किसी भी करंट टॉपिक पे आ सकता है, तो थोड़ी उसकी प्रैक्टिस करके उर्दू टू इंग्लिश और इंग्लिश टू उर्दू एक ट्रांसलेशन भी इसमें आ जाती है। तो प्लीज इसमें इंटरव्यू नहीं है, इसमें रिटन टेस्ट ही है, टोटल रिटन टेस्ट की बेस पे आपकी सिलेक्शन होती है। तो इस चीज को लाजमी आप तैयार करके आए। मैडम एनीथिंग एल्स? नहीं सर, थैंक यू सो मच सर, आपने काफ़ी डिटेल में हमारे व्यूवर्स को गाइड किया। व्यूवर्स, सर ने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया। और भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो आप सर सजाद से नंबर पे भी, व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे ऑफिस ब्लू स्टार टेक्निक टेस्ट एंड ट्रेनिंग सेंटर 7 का 12 रावलपिंडी में है, ये आप यहाँ भी आके विजिट कर सकते हैं। और व्यूवर्स, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बस सर की वीडियोस देखें और अपने आप को इंटरव्यू के लिए जब भी आएँ प्रिपेयर करके आएँ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।